हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं गूगल पिक्सल के एक ऐसे मैसेज के बारे में जिससे सभी परेशान हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है उस मैसेज के अंदर? जैसे ही आप फ़ोन को ऑन करते हैं तो आपको ब्लैक स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज मिलता है। तो आप फ़ौरन परेशान हो जाते हैं कि यार मैंने तो फ़ोन को ऑन किया था, ये आखिर मैसेज क्या आ गया हमारे पास? तो परेशान होने वाली बात नहीं है। आज इस वीडियो के अंदर मैं ये क्लियर करूँगा आखिर ये मैसेज आता क्यों है? अगर तो आप ऑलरेडी यूज़र हैं इस फ़ोन के गूगल पिक्सल के, और अगर आप फ़ोन को बाय करना चाहते हैं तो दोनों को इसके अंदर मैं क्लियर करूँगा आखिर ऐसी क्या वजह है इस मैसेज के आने की। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, मेरा नाम है एहतिशाम। शाम्स टेक में टेक एक्सपीरियंस बेटर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन वाला बटन लाजमी प्रेस किया करें इस तरह की अपडेट्स के लिए। तो देखिए, सबसे पहले जो यूजर्स हैं गूगल पिक्सल के ऑलरेडी, वो तो ये चीज़ समझेंगे कि यार ये मैसेज आखिर आ रहा है, हम यूज़ कर रहे हैं फ़ोन को कोई इशू भी नहीं है, फ़ोन के ऊपर अपडेट्स भी आ रही हैं ऑफिशियल, लेकिन हमें मसला कोई नहीं मिल रहा। आखिर उसकी वजह क्या है इसको अनलॉक करने की? वजह ये बनती है कि पाकिस्तान की लोकल मार्केट्स के अंदर जितना भी फ़ोन आ रहा है ना, और जितना भी आया है, वो फ़ोन सभी या तो पैच मिलते हैं आपको या सीपीआईडी वाले मिलते हैं। अच्छा, वो होता क्या है मैसेज? आसान अल्फाज में, बूट लोडर होता है, एक एप्लीकेशन होती है जिसको अनलॉक करके, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसने आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना होता है, तो उसको अनलॉक किया जाता है, पोटेंशियली अनलॉक करके उसके अंदर चेंजेस किए जाते हैं आपके ऑफिशियल सॉफ्टवेयर के अंदर। बेसिक वो मैसेज जो आता है वो इस चीज़ का आता है कि आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक है, तो आप ये फ़ोन रिस्की यूज़ कर रहे हैं। बेसिक वो मैसेज आने का मकसद ये होता है, अगर आप ध्यान से पढ़ें ना तो बेसिक आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार हाँ, ये मैसेज आ रहा है और हम इसको डिसेबल करना चाहते हैं। आप डिसेबल किस तरह कर सकते हैं? आपको एक चीज़ का इल्म ही नहीं है कि आखिर इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। सब्र रखें, हर चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगा। अच्छा देखें, जब फ़ोन को सीपीआईडी करने लगते हैं या आप आपके फ़ोन को पैच करने लगते हैं, अब सबसे पहले फ़ायदा ये होता है कि अगर तो आपके फ़ोन के अंदर ब्लॉटवेयर्स मिलते हैं ना, मतलब ब्लॉटवेयर से मुराद कि वो ऐसी एप्लीकेशंस जो आपके इस्तेमाल की नहीं हैं, जो फ़ोन के अंदर फ़ज़ूल है। अच्छा, यहीं पे एक सवाल आपका बनता है कि यार गूगल पिक्सल के अंदर तो इस तरह के ब्लॉटवेयर्स या ऐप्स आपको नहीं मिलते। हाँ यार, उसके अंदर नहीं मिलते क्योंकि गूगल पिक्सल का सॉफ्टवेयर नीट एंड क्लीन मिलता है आखिर। अच्छा, बेसिक दूसरे ब्रांड्स के अंदर मिसाल के तौर पे आपको वीवो हो गया, इन्फिनिक्स हो गया, इस तरह के कुछ मॉडल्स हैं, या सोनी के फ़ोन आते हैं डोकोमो वाले जैपनीज़, उसके अंदर भी आपको इस तरह की एप्लीकेशंस मिलती हैं जो फ़िजूल की होती हैं, जो आपकी मेमोरी को यूज़ करती हैं, रैम और रोम दोनों यूज़ हो रही होती हैं। अच्छा, बेसिक अक्सर लोग उसको अनलॉक करने के बाद ना, वो जो ऐप्स होती हैं ना फ़िजूल की, उसको रिमूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है, मतलब कि आपका फ़ोन जो है वो चलाने के लिए ना, सिम चलाने के लिए पाकिस्तान के अंदर एक सीपीआईडी के नाम से उसका आईमी चेंज किया जाता है, तो जिसकी वजह से बूट लोडर को अनलॉक किया जाता है। अच्छा, फ़ायदा ये होता है, अगर तो आपने पोटेंशियली आपने अनलॉक करवा लिया, उसके अंदर आपने कोई यूनिकनेस, कोई ऐसा फीचर आपको चाहिए जो इस गूगल की ऑफिशियल सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं है, तो आपको कस्टम रोम इंस्टॉल करना पड़ेगा। रोम से मुराद कि आपको कस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्लीट यूआई चेंज करना पड़ेगा आपको, तो उस वजह से आपको बूट लोडर अनलॉक करना पड़ता है। ठीक हो गया, दूसरी वजह सीपीआईडी वाली, तीसरी वजह आपको पैच वाली, अच्छा ब्लोटवेयर वाली चौथी। बेसिक इन चीज़ों के लिए इनको अनलॉक किया जाता है। अच्छा, आखिर इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये बनता है आपका, आप जब फ़ोन को सेल कर रहे हैं, आपने फ़ोन को कर दिया रीसेट। रीसेट करने के बाद कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो कि बूट लोडर जितनी देर तक लॉक्ड होता है, उतनी देर तक वो ऐप्स काम नहीं करती। वो काम करती हैं जब बूट लोडर अनलॉक हो जाता है, फिर उसके बाद आप मजिक्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप कई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं और डाटा रिकवर कर सकते हैं। अब आपको समझ आई होगी इसका आखिर नुकसान क्या होता है। आपका डाटा रिकवर हो सकता है, ठीक हो गया। दूसरा आपका नुकसान ये होता है कि अगर तो आपका फ़ोन वारंटी के अंदर है, नया मॉडल है, तो गूगल जो है वो क्लेम नहीं देगा किसी भी किस्म का, क्योंकि आपका फ़ोन जो है वो बूट लोडर अनलॉक्ड है। अब मैंने मार्केट के अंदर देखा, गूगल पिक्सल 9 भी मुझे मिल रहे थे। अच्छा,
देखें, एक फ़ोन नया अभी मार्केट के अंदर आया, चाहे पाकिस्तान के अंदर वारंटी नहीं है, कम से कम आपको इंटरनेशनल वारंटी तो मिल जाती है ना। इंटरनेशनल से मुराद मतलब दुबई दुबई वगैरह जहाँ भी इनके बने हैं फ्रेंचाइजीज वगैरह, तो वहाँ से आपको क्लेम मिल जाता है। जब आपने बूट लोडर अनलॉक किया होगा ना, तो फिर आपको क्लेम नहीं मिलेगा इस चीज़ का। तीसरा लॉस आपका ये होता है कि आपकी मोबाइल के अंदर कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं, मिसाल के तौर पे अक्सर आपने देखा होगा कि ऑटो ऐप्स चलना स्टार्ट हो जाती हैं। आखिर वो ऐप्स आती किस तरह? कुछ ऐप्स जो होती हैं वो सिक्योरिटी जब ब्रेक हो गई होती है, तो उसके अंदर आप लिंक ओपन करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी होती है। और कुछ जगह पे गूगल का जो आजकल सर्विस चल रही है गूगल पे वाली, वो भी सर्विस जो है वो बूट लोडर अनलॉक होने के बाद अच्छे से वर्क नहीं करेगी, वो डिसेबल ही रहेगी। और इस तरह की कुछ और ऐप्स होती हैं जो आपकी बूट लोडर अनलॉक होने के बाद नहीं चलती। ये थे फायदे, ये थे नुकसान। अच्छा, अगर तो आपने उसको ऑफ करवाना है या आपने उसको बूट लोडर को आपने लॉक्ड करना है दोबारा, तो आप किस तरह कर सकते हैं? भाई ये मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस नहीं है, लिहाजा मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हैं, अगर तो मार्केट के अंदर कोई आपका जानने वाला सॉफ्टवेयर वाला कोई भी है, आप उसके साथ डिस्कस करें कि यार मेरा फ़ोन CPID है, तो मेरे फ़ोन के अंदर ये बूट लोडर जो है वो अनलॉक्ड है, तो मैं इसको लॉक्ड करवाना चाहता हूँ। तो ये कर सकते हैं। अगर तो एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा, वो आपका बूट लोडर जो है वो लॉक्ड कर देगा। और कोशिश करें, कोई इतने पैसे नहीं लगेंगे, 1000 1200 1500 जितना भी वो लेगा, इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे उसके ऊपर, तो वो बूट लोडर जो है ना वो आपका ऑफ कर देगा। अच्छा, CPID के बाद एक और चीज़ आपको बता दूं, पाकिस्तान की लोकल मार्केट्स के अंदर आपको ऑफिशियल सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, और सॉरी, ऑफिशियल आपको फ़ोन मिल जाते हैं। कितने डिफरेंस के साथ? 5 से 7 हज़ार के डिफरेंस के साथ आपको गूगल पिक्सल ऑफिशियल मिल जाएंगे। और आप कोशिश करें कि गूगल पिक्सल ऑफिशियल को बाय कर लें, आप ये वाला फ़ोन बाय ना करें, ताकि आपको बूट लोडर की टेंशन ही ना मिले। यहाँ पे मुझे एक और आपको मैं सवाल बता दूं, जो मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं, वो ये आते हैं कि एहतशाम भाई, हम गूगल पिक्सल को कैसे चेक करें कि हमारा फ़ोन ऑफिशियल PTA है या हमारा फ़ोन CPID वाला है या पैच्ड है? तो उसके लिए सिंपल एक चीज़ है, जब आप फ़ोन को ऑफ करेंगे और ऑन करेंगे, तो उसके ऊपर जब ये मैसेज आएगा ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, तो इसका मतलब है आपका फ़ोन जो है वो बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। बूट लोडर, मैं पहले भी बताया कि बूट लोडर अनलॉक करने का मकसद यही है, जो पाकिस्तान की मार्केट्स के अंदर है, कि आप अपना IMEI चेंज कर सकते हैं, बेसिक आजकल जो ट्रेंडिंग चल रही है चीज़। तो इसलिए आप जो है कोशिश करें कि वो वाला फ़ोन बाय ना करें, ऑफिशियल करें। और दूसरा, आप किस तरह चेक कर सकते हैं? एक तो आप फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं, अपने फ़ोन को रीसेट करके IMEI अपना नोट कर लें। अगर तो IMEI रिवर्स हो गया, तो इसका मतलब है आपका फ़ोन पैच वाला था। दूसरा, आप पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की एक एप्लीकेशन है DVS के नाम से, वो आपको आईफोन के अंदर भी मिल जाएगी, आपको एंड्रॉयड के अंदर भी मिल जाएगी। आप उसके ऊपर भी अपना IMEI लिख के आप चेक कर सकते हैं। अगर तो आपका ऑफिशियल गूगल पिक्सल फ़ोन होगा, तो उसके ऊपर आपका IMEI आ जाएगा, और आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन का IMEI ओरिजिनल है। और अगर तो आपके फ़ोन का IMEI कुछ और आएगा, DM0J1 और काफ़ी ऐसी है नाम के साथ आ रही हैं चीज़ें, तो इसका मतलब आपका फ़ोन CPID अप्रूव्ड है। तो ये थी वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन ऑथेंटिक आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा था, आखिर बूट लोडर के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो कोशिश करें, जो मैं आपको समझा चुका हूँ, आपने खुद से कुछ नहीं करना। अगर तो आप बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रखते हैं इन चीज़ों के मुतलिक, तो आप चाहे खुद कर लें उसको लॉक्ड, अगर नहीं तो किसी सॉफ्टवेयर वाले से रब्ता करके आप करवा लीजिएगा, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सवाल भी मुझसे किया गया था, आखिर ये बूट लोडर यार छोड़ते क्यों हैं इस तरह, खुद क्यों नहीं लॉक्ड करते? अच्छा, मसला ये है कि उनके पास होती है क्वांटिटी। ये होके आते हैं चाइना से, दुबई वगैरह से, ये करवा के लाते हैं, इंपोर्टर जितना भी है। तो वो इसलिए सॉफ्टवेयर वाला उसको
लॉक्ड नहीं करता। मिसाल के तौर पे एक फ़ोन पे अगर उसने 5 मिनट लगाए हैं ना, तो उसको 10 से 15 मिनट लगाने पड़ेंगे उसको दोबारा ऑफ करने के लिए। तो इसलिए वो टाइम की शॉर्टेज की वजह से इन चीज़ों को डिसेबल नहीं करते और ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है, नुकसान हो जाए किसी का हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन आप अपना नुकसान ना होने दें, क्योंकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी दें। आखिर ये मैसेज का मतलब क्या है, मकसद क्या है, फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो नए लेने वाले भी समझ गए हैं और जो यूज़र हैं वो भी समझ गए हैं कि ये आखिर मैसेज क्या था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जाते हुए लाइक वाला बटन लाजमी प्रेस कर लिया करें। और मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह जल्द नई वीडियो के साथ आऊँगा और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।